कुछ दिनों से है ना, मुझे एक बात बड़ा ही परेशान कर रहा है और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है इस बात को लेकर। जब से मैंने अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो देखा जिसमें उनका हाथ जो है न, थरथरा रहा था। और मुझे दुख इस बात का लगा, उस वीडियो में मोदी जी का आप चेहरा देखिएगा, वो एक असीम दुख में उस वीडियो को बना रहे हैं। और जानते हैं हमको दुख काहे हो रहा है इस बात का। मैं यहाँ कैमरे के सामने रो नहीं सकता हूँ तो, लेकिन रोने जितना हमको दुख हुआ है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज विरोध के आड़ में आपने आज क्या क्या कर दिया। मैं अपने आप को जैन जी नहीं समझता हूँ, और मुझे जैन जी होने, अगर मुझे कोई जैन जी कहता तो मुझे शर्म आती है इस बात पर कि उस जैन जी को उनके घर वालों ने इतना भी संस्कार नहीं दिया गया कि किनके प्रति क्या व्यवहार रखे। आप विरोध करिए, विरोध से मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आपने क्या ठीक किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे करके। जो जो उनकी माता अब इस दुनिया में नहीं है, उनको जिस प्रकार से तथाकथित जैन जी, इस बदतमीज जैन जी ने जिस प्रकार उसको गालियां दी है, तरह तरह के बात कहे हैं उनका, मैं इस बात को अब डिफेंड नहीं कर सकता हूँ इस चीज किसी भी तौर तरीके से। लोकतंत्र है भाई, विरोध करिए, विरोध से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विरोध के आड़ में आप नफरत कर रहे हैं। आप उस इंसान से नफरत कर रहे हैं जो इंसान भरी सभा में नतमस्तक हो जाता है। पूरे देश के सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री पद, सर्वोच्च पद होता है अपने देश का। बंगाल चुनाव में आपने देखा होगा, सभी जनता के सामने वो नतमस्तक हो गया, सबको प्रणाम करते, हाथ जोड़ते। आज तक रिकॉर्ड है, भले आपकी राजनीतिक विरोध हो मोदी जी से, लेकिन मोदी जी ने आज तक किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मैंने आज तक कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी और अभी भी अपशब्द नहीं सुना है। आप ऐसे व्यक्ति के प्रति आप अपशब्द कैसे निकाल सकते हैं? जरा सोचिए कि अब मोदी जी का ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल कितना, 20 साल तक मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद मोदी जी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। क्या आपके दादाजी की उम्र के नहीं थे मोदी? आपका जवान भी तनका नहीं कांपा मोदी जी को गाली देते हुए। मैं आज पूछना चाहता हूं आज आपसे, हाँ आपका विरोध हो राजनीतिक, आप इस्तीफा मांगिए मोदी जी से कि आप मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन आप उन्हें गाली देकर कितना सही किया? क्या आपने अपने घर में अपने मम्मी पापा से यही संस्कार सीखा है? आप अपने मम्मी पापा जब आपकी बातें नहीं मानते हैं तो उसको भी ऐसे गाली देकर पुकारते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये सारी संस्कार आप में नहीं है तो आप जैनजी कहलाने के लायक नहीं है। और ऐसे जैनजियों पर मैं थूकता हूँ, और मैं खुद को जैनजी नहीं मानता हूँ। नहीं बनना मुझे ऐसा जैनजी जिन्हें अपने बड़ों का संस्कार नहीं आता, अपने से बड़ों का संस्कार करने नहीं आता। हमारी संस्कृति कभी ऐसी परमिशन नहीं देती है। और ये अभिजीत दीप के कभी भी इस तरह के बयान पर बोला है। एक तो अमेरिका से आया है, ठीक है, भारत में नीट पेपर लीक हुआ, अन्य राज्यों में भी तो अदर पेपर लीक हो रहे हैं। झारखंड में 9 पेपर को रद्द कर दिया गया है, उस पर तो तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, और जैन जी को तुम गाली देना सिखा रहे हो। बाबू एक बात मैं कहना चाहता हूँ अंतिम में, तुम भले आज कितना सोशल मीडिया पर तनी मनी लाइक पाने के लिए, बाहवाही या ताली पाने के लिए जो तुम कर रहे हो ना, वो कभी माफ नहीं किया जाए। भले आज तुम्हें कोई सजा नहीं दे, हम तुमको मार नहीं सकते, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान जब देखेगा ना, भगवान की छड़ी जब घूमेगी तो सबका बराबर हिसाब होगा। इसीलिए तमीज में कोई काम करो, किसी का इतना भी दिल मत दुखा दो। नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देखे तब से मेरा जो है दिमाग खराब हुआ था। मैं सीजेपी प्रोटेस्ट पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन यह मेरा लास्ट वीडियो है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय भवानी।